नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और होली आने वाली है तो उसके लिए पहले से ही हैप्पी होली आप सभी को। और मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस पर रिव्यू ज़रूर दें। चलो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं आज आपको कुछ लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में आज बात करना चाहूँगी कि जैसे कि लोग हैं आजकल इतना कंपटीशन भरा पड़ा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, ये एग्ज़ाम क्रैक करना वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर सा बना दिया पढ़ाई का। हाई पढ़ाई मतलब जहाँ देखो वहाँ मार्क्स की मारा मारी, एक नंबर कम आ गया तो पेरेंट्स को टेंशन होने लग जाती है। ये नहीं देख रहे कि बच्चे ने मेहनत कितनी करी है। वो सब कोई मायने नहीं रखता, बस ये है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए। फर्स्ट तो एक ही बच्चा आ सकता है। ये तो है नहीं कि 80 के 80 बच्चे क्लास में फर्स्ट आ जाएंगे, दैट इज़ नॉट, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो दुनिया में क्या है कि सबसे बड़ी जो पेरेंट्स को भी ये लगता है कि स्कूल ख़त्म, कॉलेज में पढ़ाई शुरू, अब तो हम ये कर लेंगे, हमारे बच्चे ये कर लेंगे, इतना पैसा कमाने लग जाएंगे। ये जबकि सच्चाई क्या है कि जो सबसे बड़ी पढ़ाई है ना वो कॉलेज के बाद ही शुरू होती है। मेरा तो ऐसा मानना है कि सबको कॉलेज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से आप वहाँ मिलते जुलते हो। स्कूल में क्या कितने बच्चे होते हैं क्लास में, 30 35। कॉलेज में एक सेक्शन में 70 से 80 बच्चे होते हैं, तो डबल हो जाता है। तो आपका जो लोगों से मिलने की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो काफ़ी सारे लोगों से मिलने के बाद क्या आप सही गलत की जो पहचान करना आप सीख जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कई लोग बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि इंसान सही गलत की पहचान भीड़ में रहकर ही सीखता है। तो जीवन की पढ़ाई भी कॉलेज के बाद ही स्टार्ट होती है। लाइफ में आने जो कि आपकी लाइफ है ना उसकी पढ़ाई। तो लाइफ की पढ़ाई तो आप जो आपकी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस हैं उनको फेस करोगे। ये आपका एक आर्ट होता है। वो आपको कॉलेज से सीखने को मिलता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे फेस करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। तो ये आपको भीड़ में से सीख कर मालूम पड़ जाता है। इतना तो श्योर हूँ मैं कि 20 से 30% लोग जब सही गलत की समझ क्या वो कॉलेज से ले लेते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा उसको पूरा करने के लिए प्रॉब्लम्स भी उतनी ही आएंगी। जब तक आप प्रॉब्लम को फेस करके सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लोगे तो उतनी ही बड़ी आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। जिस दिन आप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना सीख जाओगे और जो ड्रीम्स को क्रिएट करते टाइम या उसको अचीव करते टाइम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप उनको इजीली हैंडल कर लेते हो तो आपको सक्सेस भी उतनी बड़ी ही मिल जाएगी। एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी ने कहा था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसे तो ये लाइन नहीं बन जाती कि उठाया कहीं से भी, इधर से उधर कुछ भी लिख दिया। प्रूफ करने में, उस लाइन को प्रूफ करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितने सेक्रीफाइसेस लगे होंगे। समस्याएं तो क्या है, आती जाती रहती हैं, ये रुकती नहीं है। आज मेरे पास है तो कल आपके पास भी हो सकती है। मेरी खत्म तो दूसरों की शुरू, दूसरों की शुरू खत्म तो मेरी स्टार्ट। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको अपने ड्रीम को अचीव करने का सही रास्ता पता है और आप उस पर सही फोकस कर रहे हैं, सही मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उसे अचीव कर सकते हो। तो ये सेंटेंस बिल्कुल प्रूव हो जाएगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अक्सर लोग क्या है ऐसे बोलते रहते हैं कि जिंदे हैं तब तक तो समस्याएं आती रहेंगी। अरे भाई सच्चाई है, जब तक आप जिंदा हो आप चाहे अरबों खरबों कमा लो, प्रॉब्लम्स तो फिर भी आती जाती रहेंगी। कभी सोचा है आपने कि लोगों से अपने दिमाग में कि भाई ये वाई प्रॉब्लम्स कम। कुछ लोगों को ना ये सारी बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, जैसे कि कोई कहावत हो गई या ये जल्दी से किसी की ना समझ नहीं आती। अक्सर आती नहीं है समझ में, क्योंकि या तो हम उनको सुनना नहीं चाहते कुछ अच्छी बातों को, क्योंकि लोगों से अपने दिमाग में ना एक एक माइंड सेट रहता है। उन्हें बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आएंगी। जो जो उन्होंने लाइफ में सैलरी हजारों में उठाई होगी, एक एग्जांपल ले लो, जिन्होंने सैलरी हजारों में उठाई है तो लाखों की बात उन्हें इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। और जो लाखों के कर रहे हैं उन्हें करोड़ों की बात समझ नहीं आएगी। तो दैट मीन्स ये सर्कल चलता रहता है, क्योंकि लोगों ने ना अपने माइंड सेट कर रखा और क्राइटेरिया बना रखा अपने माइंड सेट का कि हमें सिर्फ हजारों की ही सोचने, लाखों तक तो हमें सपने देखने ही नहीं है। तो जब आप अपने इस क्राइटेरिया से जिस दिन आप बाहर निकल जाओगे और वहाँ सोचना स्टार्ट कर दोगे ना,
तो दैट मीन्स आप कुछ बड़ा भी अचीव कर सकते हो। कई बार क्या है, जैसे लोगों को खाली टाइम मिल गया तो कुछ लोग खाली टाइम में क्या करते हैं, भाई मार्केट घूम आए, टीवी देख लिया, फोन चला लिया, लेट लिए, रेस्ट कर लिया, इधर उधर घूम ले। और कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ 10% लोग क्या करेंगे उसमें से, खाली टाइम में अपने बारे में सोचेंगे। अपने बारे में सोचेंगे दैट मीन्स अपने ड्रीम के बारे में सोचेंगे। अभी मैंने इतना अचीव कर लिया है, 20% रह गया है, 30% रह गया, मुझे इस पर ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। तो ये स्ट्रगल क्या है, चलता रहता है। अगर आप अपने आप को टाइम दोगे तो आपके ड्रीम्स जल्दी कंप्लीट होंगे और सक्सेस आपके हाथ में होगी। किसी ने एक ऐसे मुझसे पूछ लिया, किसी स्टूडेंट ने सेमिनार में, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड एजुकेशन एंड स्किल्स। तो ऐसे मैंने कहा, अगर मैं इनकी अलग अलग डेफिनेशन आपको बताऊंगी तो शायद आपको समझ ना आए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आप सब लोगों को भी शेयर करना चाहूँगी कि एक इंसान था, उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ थी, बहुत ज्ञानी था। लोग उससे मतलब इंस्पायर होते थे, उसे अपना आइडियल समझते थे, सोचते थे कि हम भी इसके जितना पढ़ेंगे। बहुत ज्ञानी थे लोग, उस पर एक वो एक एक्सपर्ट बना दिया था एक तरीके का, अपने कौन सा कोर्स करना चाहिए कौन सा नहीं, सब उससे ही राय लेते थे। एक दिन ऐसे उसको कोई सेमिनार या पता नहीं कोई अपना अटेंड करने के लिए किसी गांव में जाना पड़ा। तो वो उसकी फर्स्ट विजिट थी गांव में। तो गांव में क्या है, जैसे कि पुराने टाइम में भी देखा होगा, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, पहले नदी पार करके नाव से जाना पड़ता था। तो उसको नाव में बैठ के गांव में जाना था। तो उसमें आधे घंटे का टाइम लगता था उस नाव को, नदी को पार करने में नाव के थ्रू। तो उसमें जो नाव चला रहा था वो ऐसे ही एजुकेशनल था, जो वो महाज्ञानी था, महाज्ञाता था। उसने पूछा कि आपने अब तक इसमें से कितने पैसे कमाए हैं, पर डे कितना कमा लेते हो। तो उसने कहा 100 रुपये मैं पर डे कमा लेता हूँ इसमें से। तो उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैं हजारों लाखों रुपए कमाता था इस एज में, और तुम कितने साल के। तो उस नाव चलाने वाले ने कहा मैं 30 साल का हूँ। तो वो कहता है जब मैं 30 साल का था तब मैं लाखों रुपए कमाना सीख गया था अपनी एजुकेशन के थ्रू। तुमने क्या सीखा। तो वो कहा मैं 12th पास हूँ और मैं अपने पिताजी का ये काम था नौका का, मैं भी इसको करने लग गया। तो उन्होंने कहा भैया आपने जॉब क्यों नहीं की। तो उनकी कभी मौका नहीं मिला, अभी मेरी एज भी इतनी नहीं है और ना मैं आगे पढ़ाई कर पाया, और मैं इस काम से मतलब सेटिस्फाई हूँ। तो वो अपने बखानने लगा, ये डिग्री, ये फलाना ढिमकाना जैसा भी होता है। तो थोड़ी देर नाव वाले ने कहा मालिक बहाव बहुत तेज हो रहा है, तो आप तैरना जानते हैं। तो उसने कहा नहीं मुझे तो तैरना नहीं आता। कि तो नाव वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ। नौका जो है, नाव है जो पलटने वाली है, बहाव तेज है। तो वो कहता तुम बचाओगे, तुम्हारी प्रायोरिटी है मुझे बचाना। तो वो कहता है कि मेरे बाप ने मुझे 30 साल की उम्र तक सिर्फ कमाना सिखाया और खुद को बचाना सिखाया, दूसरों को बचाना नहीं सिखाया। अब जी, महानी ज्ञानी को तो तैरना नहीं आता था, वो डूब गए, वहीं बह के चले गए। पता नहीं बचे नहीं बचे, वो लड़का बच गया। तो दैट इज द स्किल। तैरना क्या है, आपकी स्किल थी। अगर उस बंदे के पास ये स्किल होती तो दैट मीन्स वो अपनी जान बचा सकता था। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आपकी एजुकेशन काम आए। एजुकेशन के साथ साथ आप में स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने ड्रीम को अचीव जल्दी करना चाहते हो तो स्मार्ट वर्क आने चाहिए आपको करने, और अपने स्किल्स भी साथ साथ अपने स्किल्स भी ग्रो अप करो, इम्प्रूव करो। थैंक यू। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।